मैप है वो मैप में कभी भी बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तब तुम्हें यह दिखाना है कि नो बाइजेक्टिव बिटवीन नेचुरल नंबर टू दैट सेट, तब शो करना है। ठीक, आगे चल के अभी धीरे धीरे हम चीजें सीखेंगे। कल तक हमने दो चीजों पे फोकस किया। पहला मेरा था कि पहला मेरा पॉइंट आया कि जो जेड है वो हमारा हो गया काउंटेबल। इसके बाद एक थ्योरम देखी, थ्योरम ने ये कहा कि अगर टी सबसेट है यस का, अगर ये यस काउंटेबल है, पहले अगर ये काउंटेबल है तो हमने कहा ये भी काउंटेबल होगा। ठीक, तुम बंद रखो आवाज है रोहित, केवल वीडियो ऑन करके बैठो, ऐसे केवल हाँ ना करना, हम देख लेंगे तुम्हें। ओके, तो हमारे लिए काउंटेबल हुआ, अगर यस काउंटेबल है तो टी काउंटेबल हुआ। दूसरा एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था कि अगर टी अनकाउंटेबल है, अगर टी अनकाउंटेबल है तो यस अनकाउंटेबल हो। तुम नहीं बोलो, तुम चुपचाप बैठो, नहीं तो दूसरे से कनेक्ट करो। टी अनकाउंट एस का अनकाउंटेबल होगा। ठीक, ये मेरा कल का लेक्चर था जिसमें हमने इतना सीखा। फिलहाल दो ही पे मैंने 1.5 घंटे पढ़ाया और आपको बेसिक पार्ट बताने की कोशिश की। आज हम फिर से बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पार्ट ये देखते हैं कि जो डिफिनीशन थी, डिफिनीशन ने ये कहा कि अगर कभी भी कोई फंक्शन, कोई सेट है और नेचुरल नंबर और सेट के बीच में अगर बाइजेक्टिव मैप मिल जाती है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव, दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप, से दैट बी अ बाइजेक्टिव, बी अ बाइजेक्टिव मैप। तो हमने ये कहा कि यस हमारा क्या हो गया, यस इज काउंटेबल। तो यस हमारा काउंटेबल हो गया। अच्छा, आज हम ये बताने वाले हैं कि अगर तुम दोनों में से कोई एक ही चीज दिखाओ, चाहे ऑन टू दिखाओ और चाहे 1 1 दिखाओ, अगर दो में से एक चीज भी दिखा लेते हो तो भी हो जाता है क्या, काउंटेबल। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एन से एस में तुम हमेशा बाइजेक्टिव ही दिखाओ। अगर एन और एस में तुमने अगर केवल एक दिखा दिया, बट फिक्स करेंगे, क्या फिक्स करेंगे देखते हैं। तो थ्योरम नंबर 2 जा रही है। थ्योरम 2 ये कहती है कि अगर मेरे पास एस काउंटेबल है, पहले सुनो स्टेटमेंट, इसके बाद हम लिखेंगे। एस काउंटेबल है तो मुझे ये पता है, एस काउंटेबल, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू दैट एस, श्योर दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, पहली डिफिनीशन। लेकिन इसने कहा कि अगर एस बाइजेक्टिव है तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए ऑन टू फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू दैट सेट। बट अब नेचुरल नंबर फिक्स है, अगर डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है और एस कोई सेट है तो केवल और केवल तुम्हें ऑन टू दिखाना है, ऑटोमेटिक 1 1 हो जाएगा। और अगर एस से हम एन में मैप दिखा रहे हैं तो उसे केवल और केवल 1 1 दिखाना है। अब हमारे लिए डिफिनीशन दूसरी आ रही सामने, अगर कभी भी सेट से नेचुरल नंबर में मैप अगर तुम 1 1 दिखा देते हो तो जो एस है वो काउंटेबल हो गया, या एन से एस में ऑन टू दिखा देते हो तो भी हमारे लिए वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। यस मतलब ऑटोमेटिक, इसके मतलब क्या है कि अगर एन से एस में तुमने ऑन टू दिखा दिया तो ऑटोमेटिक 1 1 है। ओके, ये इनफाइनाइट की थ्योरी है। दूसरा, अगर तुमने एस से एन में इंजेक्टिव दिखा दिया, 1 1 दिखा दिया, तो वो ऑटोमेटिक ऑन टू है। ओके, अच्छा तुम्हारे लिए इजी क्या है, तुम क्या दिखाना चाहोगे, हमेशा क्या दिखाना चाहोगे? हाँ भाई, 1 1, क्योंकि 1 1 इजी दिखाना है। ओके, तो हमारा टारगेट होगा कि हमारे पास दिया हुआ सेट होगा, तो दिए हुए सेट के बीच में मतलब एस से और एन में हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो केवल 1 1 हो जाए, और केवल 1 1 दिखा दिया तो भी तुम्हारी बल्ले बल्ले ऑटोमेटिक ऑन टू फंक्शन होगा। इसके मतलब हमारा टारगेट रहना चाहिए। अब तुम्हें याद क्या करना है, क्योंकि वो मेरा बेसिक पार्ट था बाइजेक्टिव दिखाना। रोहित, या भी तुम दोबारा कनेक्ट करो, और नहीं तो आवाज ऑन नहीं करना, नहीं तो वीडियो ऑन करके बैठो। हाँ ऐसे ही, तुम्हारी वजह से आवाज दोबारा आ रही, पता नहीं क्या की हो उधर से। ओके, नाउ क्या कह रहे हैं हम
अगर मुझे दिया हुआ सेट एस है तो आज के बाद हम क्या करने वाले हैं, एस से उस नेचुरल नंबर तक, एस से एस डोमेन हो उस फंक्शन का, डोमेन का फंक्शन हमेशा सेट बनाओ और नेचुरल नंबर हमेशा कोडोमेन बनाओ, और एक ऐसी मैप डिफाइन करो जो केवल दिखा दो क्या 1 1। अगर तुमने 1 1 दिखा दिया तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो हम लिखते हैं थ्योरम क्या है, तो थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2। अच्छा, थ्योरम 2 का केवल हम स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव तुम लोग सीखना और कल मुझे बताना। हम लिख रहे हैं फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट की मीनिंग समझते हो, फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस मीन्स नंबर 1 यस इज, अरे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिख दें, इक्विवेलेंस ना लिख के वहां पहुंच गए हो। हाँ, इक्विवेलेंट कौन कौन, नंबर 1 यस इज काउंटेबल, अगर यस काउंटेबल है तो नंबर बी देयर एग्जिस्ट ए surjective map from natural number to s। हमने कहा देयर एग्जिस्ट सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू यस। तीसरा पार्ट, देयर एग्जिस्ट ए इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव मैप फ्रॉम एस टू एन। ओके, ये थ्योरम नंबर 2 कहती है। अच्छा, इस थ्योरम नंबर 2 ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी सिखा दी, क्या, सबसे पहला, तुम्हें कभी भी एक नेचुरल नंबर से एस में अगर ऑन टू हो गया तो ये 1 1 भी है, और अगर इस एस से एन में 1 1 हो गया तो ऑन टू भी है। हम प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन हम कल पूछेंगे जरूर, हम तुम्हारे लिए प्रूफ छोड़ रहे हैं, और कल मुझे बताना है कि अगर एस काउंटेबल है तो एस की डिफिनीशन है, नथिंग स्पेशल, बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा, 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे। तो यहां से यहां तक जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से यहां तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं इन दोनों का। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, सबसे पहले अगर ऑन टू है तो हाउ विल शो दैट 1 1, very difficult task, that map is from s to s is surely is 1 1। if this is 1 1 then you can prove that this is also on to, this is again very difficult task, how will show that this is on to function if the 1 1 1 1 का यूज करके on to दिखाना है, on to का यूज करके 1 1 दिखाना है। ओके, ये तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है, और इसको तुम्हें दिखाना है कि हम कैसे इस थ्योरम को प्रूव करें, तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, कल बताना, याद करना, याद क्या करना, यूज क्या हम करेंगे कि मुझे यस दिया है और मुझे अगर कोई सेट ये दिखाना है कि यस हमारे लिए कैसा है, काउंटेबल है कि नहीं है, तो हम लोग आज के बाद अब डिफिनीशन बाइजेक्टिव भूल जाएंगे। क्या करेंगे, केवल एक मैप डिफाइन करेंगे, कहां से कहां तक, यस से ये लास्ट पॉइंट, इसका यूज करेंगे, यस से एन में एक मैप डिफाइन करेंगे, और एक ऐसी मैप डिफाइन करेंगे जो केवल और केवल 1 1 हो जाए, तो हम ऑन टू से बच जाएंगे। तो आज के बाद तुमसे अगर डिफिनीशन कोई पूछता है इसकी काउंटेबिलिटी की कि यस इज काउंटेबल, तो तुम्हारे सामने 3 डिफिनीशन आ गई। पहला जो सबको पता है पूरी दुनिया को, और दूसरी और तीसरी पूरी दुनिया को नहीं पता है, ये वाली BOC। क्या क्या कह रहा है कि अगर हमारे लिए यस काउंटेबल हुआ, देयर एग्जिस्ट ओनली इंजेक्टिव मैप फ्रॉम यस टू एन, दिस इज आल्सो डिफिनीशन ऑफ द काउंटेबल। आइदर यू कैन से दैट S is countable, there exists a onto map from N to S। तुम्हारे लिए 3 डिफिनीशन मैंने तुम्हारे सामने रख दी आके आज, कि अगर काउंटेबल हुआ तो बाइजेक्टिव तो है ही, ठीक है, बाइजेक्टिव तो सब यूज कर रहे हैं, बाइजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, हम केवल S से N में इंजेक्टिव यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंजेक्टिव दिखाना 1 1 दिखाना मेरे लिए इजी टास्क है, और ऑन टू दिखाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो हम लोग आज के बाद S से N में मैप डिफाइन करेंगे। जैसे अगर मैंने कहा, क्वेश्चन है हमारा कि अगर Z से हमने एक N में मैप, एक ऐसी डिफाइन करो जो हमने कल देखा था, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 आया मेरे पास कि अगर मुझे Z को दिखाना था काउंटेबल, तो Z N से Z में हमने कल मैप डिफाइन की था, आई थिंक
आज हम ऐसा करते हैं, जेड से एन में एक मुझे ऐसी मैप बताओ जो केवल 1 1 हो जाए। जेड को चेक करना है कि काउंटेबल है कि नहीं है। नाउ वी विल डिफाइन ए सच मैप एंड दैट मैप इज ओनली 1 1। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कहां से हो जाएगा? उधर तो कोडोमेन है, गड़बड़ करेगा। नाउ थिंक, हरी अप। कोई भी देखो, मुझे सीखना है हर हाल में कि मैप कैसे आई, इसलिए हर बार माइंड को ओपन करेंगे और देखेंगे कैसे मैप डिफाइन करेंगे। पक्का इसके 2 पार्ट में ही डिफाइन होगी, ये भी हमारा हिंट है। तो 2 पार्ट में कैसे डिफाइन करें ये बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ तो क्या पॉजिटिव वाला क्या जाएगा? एक्स। हाँ हाँ, कौन बताएगा? पहले हाँ, अच्छा तो क्या लिखें क्या? हाँ, उसमें 2n रख देंगे। अच्छा, तो क्या रखें यहाँ? हाँ, -2n। ठीक, चलो -2x रख दिया जब x बिलोंग्स टू निगेटिव इंटीजर। ठीक, ओके। 2x+1 रख दिया जब x बिलोंग्स टू z प्लस यूनियन 0। 0 भी तो है। ओके, आई थिंक सभी जनरेट हो गए। ठीक है, ये ऑड जनरेट कर रहा और ये इवन जनरेट कर रहा। एक ये मैप डिफाइन हो गई, हर एक जेड के लिए हो गई, क्योंकि डोमेन हमारे हर एक जेड के लिए डिफाइन होना चाहिए था, वो भी डिफाइन हो गया। और यहाँ पे जो भी इमेज आएगी, जो भी रेंज आएगा, वो पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है। देखो, -1 पुट करोगे 2 यहाँ आए, 4 -2 4 6 ये दे रहा, और 1 3 5 ये दे रहा, 0 से स्टार्ट होके। ठीक है, तो ये मैप हमारी डिफाइन हो गई। अब इसको क्या शो करना है? केवल नाउ वी विल शो दैट, क्या शो करेंगे? या फिर ओनली केवल 1 1 शो करो। नहीं, हम तुम्हें क्या सिखा रहे हैं, अगर जेड से सेट से एन में डिफाइन करनी है मैप, और कोई मैप डिफाइन कर दी, तो उसको क्या केवल दिखाना है? ओनली 1 1, केवल 1 1 दिखाओ, ऑन दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन शो दैट दिस 1 1, अगर 1 1 शो कर दिया दैट मींस जेड इज ऑटोमेटिकली काउंटेबल। ओके, सो जेड इज काउंटेबल, सो हमारे लिए जेड काउंटेबल होगा, तो जेड हमारा काउंटेबल हो जाएगा। तो 1 1 तो शो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? हमें लगता है 1 1 सब लोग शो कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड है, मेरे पास एक सेट है, और वो सेट है 3 की पावर n और 2 की पावर m, जहां पे पेयर m का n बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ओके, n क्रॉस n मतलब m और n कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल
नंबर में। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, नहीं तो तुम लोग अभी डर जाओगे ये क्रॉस कहाँ से आ गया। फिलहाल सब चीज एक ही है, एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये सेट है। अब इसको मुझे चेक करना है कि क्या काउंटेबल है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सेट के बीच से और नेचुरल नंबर में कोई मैप डिफाइन करनी है, और वो मैप केवल और केवल क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, या फिर कोई दूसरा और लगा सकते हो। नाउ यू कैन थिंक दैट क्वेश्चन। पहला पार्ट कैसे कह सकते हो? हाँ, कौन बताएगा, किसका माइंड ओपन है अभी? अरे वी विल शो दैट दैट इज काउंटेबल और नॉट। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तुम दिखो, पहले वीडियो ऑन करो। हाँ, एम और एन के लिए 2 केस बना लेंगे। हाँ, तो मतलब मैप डिफाइन कर दें। अच्छा ठीक, और कोई दूसरा किसी को दिख रहा, और कोई आइडिया बताएगा? यस, एक और आइडिया मिला। क्या? सबसे पहला उस थ्योरम 1 को लगा देते हैं। वास्तव में ये क्या लिखा है, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का सबसेट। सबको दिख रहा है? सबको दिखा? अरे सबसेट लिखा कि नहीं? अरे 1 रखोगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे, फिलहाल सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, आर नंबर। पुट एम एन एनीथिंग इन द होल नेचुरल नंबर, यू विल गेट ऑलवेज द पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसके मतलब ये किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का। अगर नेचुरल नंबर का सबसेट है, थ्योरम ने क्या कहा, क्योंकि ये कैसी है, नेचुरल नंबर कैसा है, नेचुरल नंबर कैसा है, काउंटेबल, तो ये कैसा हो जाएगा, काउंटेबल। ओके, so by theorem we know that because m is a subset of the natural number and natural number is countable, that means f is countable। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, ये ट्रिक बेस्ट ट्रिक। अब हम थ्योरम से बताते हैं तुम्हें, हम बताएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। पहला पार्ट एक पार्ट से हो गया, क्योंकि मुझे मेरा टास्क है। हाँ, अरे इसका तो प्रूव कर चुके ना, थ्योरम का प्रूव कर चुके ना, तो दोबारा थ्योरम। अरे तुम थ्योरम से अप्लाई हुआ वैसे जाने। हाँ, नहीं दिखाएंगे, हाँ क्यों नहीं दिखा देंगे, दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा गलत थोड़ा है, दिखा सकते हैं, ये पहला पार्ट है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी तमन्ना दूर कर देते हैं दूसरे पार्ट में, ठीक। लेकिन दूसरा पार्ट ऐसे नहीं लगाएंगे जैसे हम लगा रहे हैं, ठीक है, पहले पार्ट जैसे लगा हुआ वैसे ही लगाएंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये थ्योरी से हो गया। लेकिन हम अब फिर से क्वेश्चन को करते हैं। अगर मुझे यह दिखाना है कि जो सेट एम है, वो सेट एम अगर मुझे काउंटेबल दिखाना है डिफिनीशन से, तो तुम लोग क्या क्या दिखाओगे, क्या क्या दिखाओगे? मान लो हमें थ्योरम नहीं पता है, मुझे डिफिनीशन पता है, सो बाय डिफिनीशन क्या क्या शो करोगे, मतलब अपनी अपनी टास्क बताओ क्या क्या करना चाहिए। हाँ, 1 1 ऑन 2 दिखाना चाहिए, लेकिन हमने थ्योरम 2 लिखा दी, थ्योरम 2 का क्या यूज करोगे? ऑन 2 दिखाएंगे, कहां से कहां तक, एन टू एम। अच्छा, मुझे 1 1 दिखाना हो तो, 1 1 दिखाना हो तो, अरे बोलो, एम टू, अरे उस सेट से एन में अगर 1 1 दिखा दें तो हो जाएगा, ठीक। या फिर 2 टास्क हैं, ठीक, कौन कौन से, मुझे अगर एम को ये शो करना है, आवाज बंद करो पहले, रोहित केवल, बात बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रोहित दिक्कत दे रहा। एम इक्वल टू 2 की पावर एम था और 3 की पावर एन था, या 3 की पावर एन था एम, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से हमने क्वेश्चन लिख दिया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मुझे इसको शो करना है कि ऑन टू है कि नहीं है, देखना है, तो देयर एग्जिस्ट, ओके, वी डिफाइन ए मैप, वी डिफाइन
अ मैप, वी डिफाइन अ मैप, एक मैप डिफाइन करते हैं एफ, या फिर एम से एन हो या एन से एम हो, ठीक है। लेकिन हम जो डेफिनेशन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं थ्योरी, ओके, वो थ्योरम लिखना चाहते हैं किसी दूसरे वे में, ठीक है। कि एक ऐसा डिफिनीशन डिफाइन करो कि हमारे लिए कोई सेट ये डिफाइन हो एम से एन में या एन से एम में, तो हमें सर्जेक्टिव मैप हो जाए कहां से कहां तक, एन से एम में, ठीक है। अगर एन से एम में सर्जेक्टिव मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, मिल गया। कैसे भाई, मान के भाई, मान के लॉग लगे लिए, ठीक। तो ये 3 पावर एन और एम की पावर एन कैसे लिखा, हाँ, डिवाइड कैसे किया, हाँ? अरे फिलहाल तुम्हें क्या शो करना, ए मैप फ्रॉम एन टू एम बी द सर्जेक्टिव, ओके, केवल सर्जेक्टिव कर दो तो भी हो जाएगा। आर क्या शो करना है, आर एफ एम से एन में बी द इंजेक्टिव मैप, या फिर हम ये शो कर दें तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आने वाली, मुझे प्रॉब्लम क्या आने वाली, हाँ, प्रॉब्लम क्या आने वाली, प्रॉब्लम ये आने वाली, हाउ विल डिफाइन सच मैप एन टू एम विद द सर्जेक्टिव आर एम टू एन विद द सर्जेक्टिव। प्रॉब्लम मुझे है कि हम मैप कैसे डिफाइन करें, ओके। और ये मेरे लिए क्या है, डिफिकल्ट टास्क है, ओके, कि हम कैसी मैप लिखें, क्योंकि एन हमारे लिए सिंगल मेंबर है और यहां पे क्या लिख रहा, 3 की पावर एन और 2 की पावर एन। तो एक मैप है, हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बना लिया तो हो जाएगा ना, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल एन है, ठीक है। तो अभी तो मुझे फिर ये शो करना पड़ेगा कि जो एन क्रॉस एन है वो कैसा हो जाए, वो कैसा हो जाए, एन क्रॉस एन कैसा हो जाए, सेम और डिफरेंट का केस नहीं, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि यहाँ पे 2 मेंबर हैं, एक मेंबर होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल नंबर से और एम में हम मैप डिफाइन कर देते, ठीक है। ये डिफाइन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ओके। कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि यहाँ तो 2 मेंबर हैं, एम और एन, ठीक। यहाँ पे सिंगल मेंबर है, ये बात समझ में आ रही, 1 2 3 एन, और यहाँ पे डबल मेंबर है, एम और एन 2 में जाना चाहिए। तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है, ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन हम थ्योरम से क्या कह दिए, थ्योरम से क्या कह दिए कि ये एन काउंटेबल है तो ये एम काउंटेबल होगा। इसके मतलब मुझे एक चीज अच्छे से पता चल गई, क्या, कि हमें एक जरूर सर्जेक्टिव मैप मिलेगी एन से एम में। अब भले हम डिफाइन कर पाए ना कर पाए इजीली वे में, लेकिन अगर एम हमारा कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया, अरे एस हमारा काउंटेबल हो गया, तो एन से एम में ऑलवेज देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव मैप, एंड आल्सो एम से एन में इंजेक्टिव मैप जरूर एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज एम इज काउंटेबल बाय दैट वन। ये बात समझ में आई, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत इजीली वे में मैप डिफाइन ही कर सको, क्योंकि अब मेरे सामने प्रॉब्लम है, एन से एम में हम मैप डिफाइन इजी वे में नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट वे होगा, कि 6 जो भी मेंबर आएगा, मेंबर टू मेंबर हम डिफाइन कर देंगे एम और एन में। बट एम और एन फिक्स कैसे करें, जब तक मेंबर नहीं लिखेंगे अलग अलग एम और एन में, तब तक नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मेंबर लिख जाएंगे तो हम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहे हो, यस, हाँ, हाँ। तो आंटू प्रूव करने के लिए मुझे मैप डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वो मैप बताओ मुझे, क्या डिफाइन करोगे। आंटू हम प्रूव कर, सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पहले मैप डिफाइन होनी चाहिए। तो मैप क्या डिफाइन करें, यही मेरा टास्क चल रहा है। क्यों, क्योंकि तुम यहां पे क्या डिफाइन करोगे, एफ एन, एफ ऑफ एन, अब मेंबर लिखो उसके मेंबर 3 पावर एन टाइप के, तो जब तक नहीं लिख सकते हो जब तक वो फिक्स नहीं होगा, ओके। हाँ, फिक्स कर सकते हो तब जब उसे फाइनाइट वे में लिखो, एम की चॉइस, एन की चॉइस,
एक फिक्स नहीं है ना, है ना। तो हमारे लिए, लेकिन हम एक चीज जान गए, क्या? एक बात ध्यान से सुनो जो हम बताना चाहते हैं। हाँ, एक हमारे लिए अगर ये काउंटेबल है तो ये काउंटेबल हो गया बाय थ्योरम नंबर 1 से। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो मुझे एक बात पता चल गई है कि अगर m काउंटेबल हो गया तो n से m में मुझे पक्का है एक आंटो मैम मिलेगी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, नहीं। और n से m से n में कैसे मिलेगी? इंजेक्टिव मिलेगी। बिकॉज, तो लिखो, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसके मतलब यहां लिखे हम देयर एग्जिस्ट, फिर से हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एफ n टू बी सर्जेक्टिव और एफ m टू n इंजेक्टिव मैप पक्का है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, थोड़ी देर में पता चलेगा हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये इसका क्या यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। हाँ, बन की इमेज, अरे जहाँ जाए मुझे क्या मतलब, बन की इमेज सबसे लिस्ट मेंबर पहुंचा दो तो 6 आएगा, बन की 6 पे जाएगी। हाँ, कोड में 6 पे जाएगी, उसमें क्या है, वन मेंबर मैप टू द 6। हम दिखा दोनों रहे हैं, हम तो बनवन दिखा रहे हैं ना अभी। भाई दिखाने क्या, पहले मैप ही नहीं डिफाइन है तो दिखा कहाँ रहे, दिखाई नहीं रहे। हाँ भाई, समझ में आया? हाँ, हेलो, बात समझ में आई? अरे बोलो भाई। ओके, अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारा टास्क है, मुझे तीसरा क्वेश्चन, यस हमारे लिए n क्रॉस n है, इसको मुझे ये शो करना है कि जो ये काउंटेबल है या नहीं, ये देखना है, जो n क्रॉस n है। केवल वन वन हो जाए। हाँ हाँ, वन वन मिल जाए, एस में वन वन मिले तो ऑटोमेटिक आंटू होगी। अरे बोल तो रहे वो ऑटोमेटिक आंटू होगी, तो हम तो कह तो दिए डिफाइन नहीं कर सकते। वन की इमेज 6 पे जाएगी, जो मेंबर सबसे छोटा मेंबर है। क्यों नहीं डिफाइन, तुम खोल दो उसको, तुम अभी वहीं तक पड़े हो। हाँ हाँ हाँ, यस, थ्योरम दिखा दो कैसे। जो टी है, बिकॉज वी नो दैट टी इज काउंटेबल, एस इज काउंटेबल, सो टी इज काउंटेबल बाय थ्योरम। तब थ्योरम का पूरा प्रूफ दिखाएंगे, एस काउंटेबल बाय थ्योरम, वी नो दैट दैट वन इज काउंटेबल, सो दैट वन इज काउंटेबल। ओके, तगड़े ही है क्वेश्चन भैया। हाँ, यस, थ्योरम हम कल प्रूव कर दिए, इसीलिए हमारा क्वेश्चन करने से पहले कि मुझे पता था कल मुझे कौन सा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। थ्योरम ऑलरेडी प्रूव। हाँ, देखो मैंने एक बात समझने की कोशिश करो, मैं पहले ही कहा था कि हमेशा हम डिफिनीशन, जो फंक्शन है वो जैसे हम एफ एन इज इक्वल टू लिख रहे हैं ना, वैसे हमेशा डिफाइन नहीं कर सकते। एक बात समझो, जो हमने कल कहा था, हम एक बार फिर से आते हैं क्योंकि तुम लोग उस पर अटक गए हो सब। जो तुमने एस लिखा है, जो एम लिखा है, एम के मेंबर क्या है? 3 की पावर एम। हाँ ठीक है, 2 की पावर एन, एक ही बात, चाहे कुछ भी, ठीक।
ये था ना, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, ये सेट था। हमने कल एक बात कही थी कि हमेशा हम फंक्शन, ऐसा नहीं है क्योंकि हो सकता है वो सेट 1 1 हो, लेकिन हमेशा जाकर एफ एन इज इक्वल टू जैसे एक्स डिफाइन कर रहे हैं 2x डिफाइन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ क्या है, तुम मुझे ये बताओ m की चॉइस क्या हो सकती है और इनकी चॉइस कहां से स्टार्ट होगी, कहां से होगी, नेचुरल नंबर से। तो मिनिमम m क्या हो सकता है 1, n क्या हो सकता 1, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा 6। ओके, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो बैक आने में, वैसे हम चाहते नहीं थे 6। अच्छा, अब चॉइस क्या हो सकती है, एक बार m को फिक्स कर दो और n को वेरी करो, m इक्वल टू 1 ले लो, पहली बार 1 ले लिया और n वेरी करो तो m 1 हुआ, तो ये कितना होगा n इक्वल टू 2 पे 4, तो क्या आएगा 12। इसके बाद हाँ 24, ऐसे चलते चले जाएंगे, ये बात समझ में आई। एक बार m 1 हुआ, फिर एक बार m इक्वल टू 2 होगा जाके, ठीक, तब एलिमेंट आएंगे। यहां से ये समझ में आ रहा, हाँ सबको आ रहा। अब अगर हम तुमसे कहें कि ये नेचुरल नंबर है और ये यस है, और ये कल हमने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमसे तुम बैक ये मत पूछना कि हमेशा सर वैसे डिफाइन करो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप से, अरे यहां कर ही नहीं सकते हो। हाँ अब कर सकते हैं, कैसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब 1 कहां मैप कर दें 6 पे, 12 24, 1 को कर दो 6 पे, 2 को कर दो 3 को कर दो 24 पे, जो मेंबर आते जाए करते जाओ। ओके, वाई फिगर वी नो दैट इज 1 1 एंड दैट इज आल्सो ऑन 2। ओके, यहाँ इसको हम m यहाँ रखें और n यहाँ रखें, 6 को 1 पे कर दो, 12 को 2 पे कर दो, 13 को, we will show that that map is 1 1 only 1 1 map, that means automatically that is onto by theorem to number 2 saying that। बट ये हमसे कहो कि ये लिख के ऐसे लिखो तो लिख नहीं सकते, हाँ n2s, हाँ तो उसे 1 1 दिखाएंगे। हाँ क्या कह रहे हो, अरे पागल लाल, वो भी मेंबर आएगा कहीं ना कहीं आएगा, उसको भी मैप करेंगे, हम कहां कह रहे हैं एक बार ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर आएंगे, यस। लेकिन हम अगर m से n में मैप डिफाइन करें तो मुझे क्या केवल दिखाना है, m और n से मैप डिफाइन करें तो क्या दिखाना है 1 1। m से n में मैप हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, f ये कितना था 3 की पावर m और 2 की पावर n, नथिंग स्पेशल, यू विल गेट यू कैन m into n। okay, now we will show that that map is only 1 1। okay, that's again new task, क्योंकि हमेशा नेचुरल नंबर आएगा और हर एक नेचुरल नंबर मैप हो रहा, यस। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब मेंबर आएंगे कहीं ना कहीं पे घूम फिर के। ओके, तो इसको यहाँ से आया क्या दिखाना है, ये पहले शो करो क्या है, कौन सी दिखाना है, m से n में क्या दिखाना है, ऑन टू है 1 1, 1 1, तो ये 1 1 नहीं होगी, तो कौन सी डिफाइन कर लो m प्लस n, क्योंकि देयर एग्जिस्ट है। इसको शो करके देखो, अगर ये 1 1 हो जाए, मतलब हम ये इस टाइप से दिखा सकते हैं कि इसी मैप डिफाइन होगी। अब देखो अगर ये 1 हुआ तो क्या 1 मैप होगा, यहाँ 1 छूट गया हर हाल में, इसमें 1 नहीं है अभी, इसके मतलब अभी भी गलत है, दिस इज नॉट अ 1 1 मैप, क्योंकि 1 कभी जनरेट नहीं होगा। कैसे, m प्लस n क्या हुआ 2 से स्टार्ट होगा, ठीक, इसके मतलब ये भी गलत हुआ, इसके मतलब मैप क्या डिफाइन करते हैं m पावर n। ओके, नाउ यू कैन शो दैट दैट मैप इज 1 1, क्योंकि अब हर एक मेंबर मैप होगा, अगर 2 फिक्स करोगे पावर 1 आएगा, 1 भी मैप होगा, 1 भी आएगा, 2 की पावर 1 भी आएगा, सब मेंबर आएंगे ऑटोमेटिक। ओके, अभी भी अगर 1 1 नहीं हुआ तो ये भी काम नहीं करेगा, हम कह नहीं रहे, यू कैन शो दैट दैट इज 1 1। तो एक मैप ऐसी डिफाइन करो जो 1 1 हो जाए, क्योंकि यहां क्या है देयर एग्जिस्ट। ओके, तो अब इसको तुम्हें दिखाना है फिलहाल है कि नहीं है, हाँ नहीं है तो 1 1 फिर नहीं है, तो अगर फिर नहीं है तो दूसरी डिफाइन करोगे। ओके, अब तुम्हें डिफाइन करना है कि मैप कैसे हम डिफाइन करें कि 1 1 हो जाए, बात समझ में आई, हाँ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अच्छा। लेकिन हमने थ्योरी का क्या यूज किया, बैक आते हैं, हमने ये यूज किया कि अगर n काउंटेबल है
तो m काउंटेबल होगा बाय थ्योरम 1। अगर m काउंटेबल है, थ्योरम 2 कहती है, क्या कहती है? थ्योरम 2 ये कहती है कि देयर एग्जिस्ट ए m से n में पक्का कैसी मैप होगी? इंजेक्टिव होगी, और n से m में पक्का सर्जेक्टिव मैप मिलेगी। भले हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं इजीली वे में, बट हम कह रहे हैं थ्योरी से क्या कि अगर m हमारा काउंटेबल हो गया तो m से n में ऑलवेज इंजेक्टिव मैप मिलेगी, और n से m में हमेशा सर्जेक्टिव मैप मिलेगी। कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम? हाँ भैया, हाँ हाँ, n क्रॉस n, हाँ क्या क्या n से फिर से बोलो। नहीं नहीं, s से n में क्या लिखें? हाँ, फंक्शन लिखा कहां से कहां तक? s से n में ना। हाँ, तो s से n में 1 1 शो करो तो ऑटोमेटिक ऑन टू होगा, हम यही कह रहे हैं, क्योंकि थ्योरम 2 ने कह दिया, थ्योरम प्रूव नहीं किए बट थ्योरम 2 ने कह दिया कि अगर s से n में तुमने 1 1 दिखा दिया तो ऑटोमेटिक ऑन टू है। ओके, और अगर तुमने s से n में ऑन टू दिखा दिया तो ऑटोमेटिक 1 1 है। ओके, हाँ ये थ्योरम है, थ्योरम कल प्रूव एक बार हम करेंगे तुमसे पूछ के, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। आगे मेरा टास्क है, हमें शो करना है कि n क्रॉस n, आज बात आ गई n क्रॉस n तक। n तो काउंटेबल था, क्या n क्रॉस n काउंटेबल है? सबसे पहले सब वीडियो ऑन करो, सब वीडियो आप करके बैठे हो, हमारा ध्यान रहना चाहिए यहीं पे। सब वीडियो ऑन करके बैठो एकदम। आते हैं, बात करते हैं, काउंटेबल होगा बट कैसे होगा इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, फिर से देखते हैं, एक बार सोचते हैं कि n क्रॉस n काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। जो m हमने लिखा है वो m हमने इसीलिए लिखा है, इसको बताने के लिए, इस पे मैप डिफाइन करने के लिए। अच्छा, एक चीज और हो गई, अब हम ये तुम्हें बताने जा रहे हैं आज एक नई चीज, कि अगर कोई भी काउंटेबल सेट हो, अभी तक हम क्या बता रहे थे, इस क्वेश्चन से पहले एक और बात डिस्कस करते हैं। ओके, हमने कहा कि अगर कोई भी सेट, यस, अगर ये काउंटेबल हुआ, दिस इज अ काउंटेबल, ओके, और अगर काउंटेबल से हम किसी अनादर सेट पे चले जाएं, हमने कहा एक मैप हमने डिफाइन कर ली यस से या S1 से यस में, और यस कैसा है? काउंटेबल है। ओके, अगर ये काउंटेबल है और तुम एक मैप ऐसी डिफाइन करो, क्योंकि सेट हमने यहां लिख दिया और यहां लिख दिया, तो हमें केवल और केवल 1 1 चाहिए। अगर हम S1 से S में, अब नेचुरल नंबर छूट गया, हम कह रहे हैं कि अगर मैंने एक मैप S1 से S में डिफाइन कर दी और S काउंटेबल हुआ, और एक मैप ऐसी हुई जो 1 1 हो जाए, दैट मींस S1 इज काउंटेबल। ओके, न्यू थिंकिंग, मतलब नेचुरल नंबर पीछे छूट गया। अब हम नेचुरल नंबर को पीछे छोड़ दिए, हमने कहा नेचुरल नंबर से हमने स्टार्टिंग की थी, लेकिन नेचुरल नंबर से मुझे ऐसा बता दिया कि अदर सेट हैं वो क्या हैं? काउंटेबल हैं। अगर हमने अदर सेट को काउंटेबल जान लिया और हमने अदर सेट से जो सेट को देखना है, उस सेट से अनदर सेट पे अगर एक मैप डिफाइन कर दी, अगर वो मैप हमारे लिए बाइजेक्टिव हो जाए, या S1 से S में इंजेक्टिव हो जाए, या S से S1 में ऑनटू हो जाए, दैट मींस गिवन सेट इज अ काउंटेबल। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द काउंटेबल। दिस इज फोर्थ डेफिनेशन। फर्स्ट वन बाइजेक्टिव, थर्ड वन ऑनटू, second one onto, third one injective, and today again natural number is out of that function, but given set S is countable. That means any set S is countable, we can define the map from S1 to S or S1 to S1, we can show that that map is bijective map. That means given set S1 is a countable. Either you can show that if S1 to S is a only injective, or S to S1 is a only onto, then we can show that that F is a means S1 is a countable set. Got it? हाँ, समझ में आया? हाँ, अरे समझ में आया कि नहीं? लिखो नोट,
आधे कह रहे हो नहीं सर लिखा दो, पता नहीं क्या क्या बता दिए, कुछ तो पता नहीं चल रहा। लिखो नोट। खैर टेंशन लेने वाली बात नहीं, चैप्टर कठिन है, ठीक है। लेट S1 इज काउंट, S इज काउंटेबल, यस लिखते हैं पहले, S इज काउंटेबल, S इज काउंटेबल and there exists a map from S1 to S, गिवन है S काउंटेबल। चेक किसको कर रहे हैं? S1 to S, मतलब किसको चेक कर रहे हैं? S1 को। S तो काउंटेबल दिया ही है, चेक के जाकर S1 करना। अच्छा अगर कभी भी जिसको चेक करना हो, अगर वो डोमेन बन जाए और दिया हुआ सेट को डोमेन अगर ऑनटू अरे काउंटेबल है, तो इस मैप को क्या दिखाना है? केवल 1 only we will show that means there exists a 1 map S1 to S, then S1 is countable. Okay, there exists S1 to S is there exists of S1 to S is 1 map. अगर 1 map मिली, that implies S1 is countable। और हम सब लिखे दे रहे हैं, जो कुछ तुम्हारे दिमाग पे चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और there exists if S2 S1 is onto, that implies S1 is ऐसा इंजेक्टिव मैप। अरे S1 is, अरे सेट लिख रहे यार, S1 is countable, अरे S1 is countable। ओके तो S1 is countable। और तुम दोनों चीजें दिखाना चाहो तो तुम दोनों दिखाओ, हमें कोई मतलब नहीं। यस इज अ कैसी मैप? बाइजेक्टिव। मान लो किसी समय तुम भूल गए कि S1 पहले लिखे या S पहले लिखे, तो तुम दोनों दिखा दो मैप डिफाइन करके। एक मान लो किसी समय डाउट हो गए इतना सिलेबस पढ़ने के बाद कि यार वो थ्योरम क्या थी, और तुम्हें ऐसा लग गया थ्योरम हम कैसे अप्लाई करें, तो कोई टेंशन नहीं, तुम क्या करो, दोनों दिखा दो। ओके कोई प्रॉब्लम भैया? हाँ कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें। अच्छा एक थ्योरम थी, याद करते हैं, बेसिक पार्ट की। ओके हमने तुमसे इसीलिए वहाँ पे टाइम बर्बाद किया था कि हम कुछ ना कुछ जो बेसिक पार्ट है वो पूछेंगे। एक दिन एक थ्योरम लिखाई थी कि अगर फॉग बाइजेक्टिव हो तो एफ और जी के बारे में क्या कहोगे? हैं? दोनों 1 में काय 1 एफ आप 1 हो, एफ आप जी 1 हो, तो दोनों 1 है। कैसे? अच्छा कैसे? कहाँ थ्योरम है? दिखाओ आगे थ्योरम कहाँ है? हम हजारों लाखों अरबों क्वेश्चन ऐसे बताते हैं फॉग 1 होगा बट दोनों 1 नहीं होंगे। ओके अच्छा हो ही नहीं सकता। सी इज कैसा है? 1 एंड एफ इज ऑन टू। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा इसका अपोजिट तो सही था, दूसरा एफ एंड जी। आप बोले हो ना करेक्ट, पहले क्या बोले थे? अच्छा उल्टा हो जाए तो फिर तो हमें ये काहे लिखने की जरूरत पड़ती। ओके बहुत होशियार बन रहे हो। उल्टा नहीं, सही ध्यान करो। हाँ इसी कहते हैं कि बेसिक पार्ट अच्छा होना चाहिए। अपोजिट आई विल नॉट से दैट एनीथिंग अबाउट दैट वन। हाँ एक साइड से प्रूव, एक साइड से है ना, दूसरी साइड थोड़ा जबरदस्ती कर दोगे। एफ एंड जी 1 हो तो पक्का है, अगर फॉग डिफाइन है तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक अच्छा
अगर ये दोनों सर्जेक्टिव है तो फॉग भी सर्जेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब अगर बाइजेक्टिव है तो फॉग भी बाइजेक्टिव है। ओके, ये थ्योरम है, लेकिन एक साइड से ट्रू है। इस थ्योरम का यूज करेंगे अब हम। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ, आ गया। अच्छा, अब मुझे शो करना है कि n क्रॉस n जो s दिया गया है वो s है n क्रॉस n। इसको देखना है कि ये मैप, अरे ये सेट है, काउंटेबल है कि नहीं है। अच्छा, इसको काउंटेबल शो करने के लिए अगर हम ये कहें कि ये मुझे एक मैप है, m हमारा m से n क्रॉस n में, m वही है कौन? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? m मतलब 2 की पावर n 3 की पावर n। मेरा ये मैप क्या है? 2 की पावर n और 3 पावर n। तो यहाँ पे वेयर m हमारा वही सेट है जो पहले था, 2 की पावर n 3 की पावर m और m कामा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट कैसा है? काउंटेबल है। ओके, अगर ये काउंटेबल है, अगर मैंने कोई मैप डिफाइन की, सेट बाद में लिखा है, तो इसको क्या दिखाना होगा अगर मैप हम ढूंढे एक? हाँ हाँ, सेट राइट साइड में लिखा है तो अनटू दिखाना है, क्योंकि n क्रॉस n की फोकस है। m तो काउंटेबल है, m इज गिवन काउंटेबल बिकॉज वी नो दैट बाय बैक क्वेश्चन दैट m इज काउंटेबल। नाउ we will show that n cross n is countable or not. So if we define a map from m to n cross n, this is another set countable, and we define a map is that and show that that map is a onto map, that means n cross n is a countable. कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, तो अब इसको डिफाइन करो, एक मैप ऐसी डिफाइन करो जो n क्रॉस m से n क्रॉस n में हो। यहां डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करें? एनीवन, एनी आइडिया? बी डिफाइन अ मैप f 2 की पावर n और 3 की पावर m, कैसे? पेयर ऑफ m कामा n, ठीक, क्योंकि यहां एलिमेंट कैसे लिखे हैं? m क्रॉस n के लिखे हैं, और सभी एलिमेंट अब लिखे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, या फिर इस मैप को ये शो कर दो कि ये बन बन है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम उसे एंड टू शो करना पड़ेगा, दोनों चीजें। या फिर मुझे ये शो कर दो कि ये सर्जेक्टिव है। अगर इसको सर्जेक्टिव शो कर दिया तो n क्रॉस n श्योरली इज ऐसा काउंटेबल। ओके, तो शो करो कि ये ऑन टू है। हाँ, शो करो, दिस मैप इज surjective map. We will show that f is surjective. तो सर्जेक्टिव शो करने के लिए क्या करते हैं? इक्वल टू होगा। ओके, अरे छोटू इधर आओ। अरे तुम लोग गायब कहाँ हो जाते हो यार? क्वेश्चन लगाते भी दिखते रहने चाहिए मुझे। पानी बताओ। हाँ, किस तरह? हमें नहीं पता, तुम केवल करके बताओ कैसे करेंगे। ऐसे? हम्म हम्म। अच्छा,
शो करो भैया, कैसे? हाँ, किसी ने कर पाया? तो अबे 10 मिनट बाद छोड़ दिए। क्या पढ़ो? खाना कम खाना है, एक रोटी से ज़्यादा नहीं किसी को खाना है, ठीक है? खाना भी सबको कम खाना है, नहीं तो पता चला 5-6 रोटी खा ली और सर की क्लास में नींद आ रही। सबको एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाना है किसी को भी। हाँ, क्यों नहीं अच्छा पढ़ाते हैं? पढ़ाते अच्छा है, लेकिन फिर भी नींद आई, खाना खा लोगे। और सब सर की क्लास में वीडियो ऑन करके बैठोगे, नहीं तो जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठा उसको मैं जो इधर से ब्लॉक कर देंगे। हाँ, ओमान फॉरेन में है, ओमान ओमान कंट्री है, सर्च करो। और क्या? सही नहीं सुना? लग गया भैया, सबसे लगा? आया? आंटू शो कर पाए कि नहीं? हाँ, यही दिखाना है ना। हाँ, सो गया तो दिखाना है, क्या दिखाते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ कुछ अलग मान लो। ठीक, तो क्या मानना है? मान लो एफ 2 की पावर आर और 3 की पावर एस, वो मैप हो रहा मान लो एम और एन में। ठीक, हर एक एम एन के लिए आर एस हो जाए, तो आर एस किसके बराबर है? एम कामा एन से। तो आर किसके बराबर है? एम से। तो एस किसके बराबर है? एन से। मतलब एम और एन कुछ भी पुट करोगे, वी कैन फाइंड ऑलवेज आर एन एस सच दैट 2 की पावर एन 2 की पावर 3 इज इक्वल टू दैट वन। देन आंटू, अरे कोई प्रॉब्लम? You can put m and n anything, we will find always r and s. इसके बराबर हो गया ना, r equal to m, s is equal to n. That means put up anything m and r, m and n, we will find always r and s such that 2 की power s 3 की power s is equal to m n into n. That means that map is, अरे मैप इज, होज में बोला करो। हाँ, मैप बनवा नहीं, हेलो आंटू, सर्जेक्टिव मैप इज सर्जेक्टिव। अच्छा, सर्जेक्टिव मैप हो गई तो हमने बताया कि एस से एस में हो जाए सर्जेक्टिव, तो हमारा जो एन क्रॉस एन है कैसा हो गया? काउंटेबल। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहेंगे अरे यार ये तो सर बता दिए तो गड़बड़ है, हमें तो एन से एन क्रॉस एन में ही दिखानी है। कैसी मैप? सर्जेक्टिव। थ्योरम 2 यही लिखी ना, एन से एन क्रॉस एन। ठीक, आते हैं हम उस पर भी बात करते हैं। ठीक, नाउ वी हैव, सेकेंड बात कर रहे हैं, एक एफ है जो एन से एम में कैसी मैप है? विया सर्जेक्टिव मैप। ये सर्जेक्टिव होगी क्योंकि एम, एम कैसा है? एम कैसा है? काउंटेबल है। एम काउंटेबल है तो एन से एम में पक्का है सर्जेक्टिव मैप मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, एंड वी डिफाइन जी सच एम से एन क्रॉस एन। ये भी कैसी मैप दिखा दी तुमने अभी अभी? कैसी दिखाई? अरे भाई कैसी दिखा दी? सर्जेक्टिव मतलब आंटू दिखा दी ये भी। अच्छा, अगर दोनों आंटू दिखा दी, हाँ तो प्रॉब्लम? अच्छा, दोनों आंटू दिखा दी तो हमारे लिए यहां पे गॉफ डिफाइन हो गया। गॉफ कहां से कहां तक? एन से एन क्रॉस एन। अभी अभी एक थ्योरम ऊपर लिखी, अगर एफ और जी आंटू हैं तो गॉफ वी आंटू होगा। ओके, अगर एफ और जी 1 1 है तो गॉफ वी 1 1 होगा। फिलहाल एफ और जी आंटू हैं तो गॉफ एन से एन क्रॉस एन में पक्का आंटू होगा। आंटू होगा बाय थ्योरम 2 वी नो दैट
y theorem 2 y theorem 2 n cross n is a countable, nothing special. Okay, is onto map, is onto map. ये onto हो गई, that means n cross n is a countable. कोई डाउट? हाँ, अब कोई डाउट रह गया किसी का? हाँ भैया बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, हम तो डायरेक्ट ही कह दिए, हम बनाए नहीं, हम तो डायरेक्ट ही बनाए। एन क्लास में बोल तो दिया था, हाँ इनको बीच में लाके तभी कर रहे हैं ना, ये दिखाने का वे है, नहीं तो हम दिखा नहीं सकते। नहीं तो एनसीएन क्लास में डिफाइन करना मेरी डिफिकल्ट टास्क है ना, हम तो पहले से बात कर रहे हैं उस पर, तो हम पहले से बात कर रहे हैं, एनसीएम में नहीं डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, लेकिन कर सकते हैं कैसे? बाय फिगर। तुम लिखो एन क्लास एन के सभी मेंबर, ठीक। लो भैया एक और बात आ गई, उसको भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन उठा दिया कि नहीं सर मुझे मैप ही चाहिए एन क्लास एन से एन क्लास एन में, ऐसी मैप जो बनमन हो और ऑन टू हो। ओके, सो नाउ थर्ड टास्क, सब तमन्नाएं पूरी करते हैं। एन क्रॉस एन के जो मेंबर हैं वो मेंबर हैं एन कामा ए कामा बी एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके मतलब कैसे होंगे? 1 1 1 2 ओके 1 3 डॉट डॉट। ओके, इस टाइप से होगा। ओके, अच्छा यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, ठीक। 1 1 हम सिंपल वे में बता दे रहे हैं। ओके 1 2 1 3, ये सब इनफाइनाइट पेयर है, जाने दो जहाँ जा रहे हैं, मुझे क्या मतलब, ठीक है। हाँ प्लेन बना के कर सकते हैं, 1 1 2 2 3 3। ओके 1 जाए इधर, 2 3 जाए इधर। ओके सब मैप होते चले जाएंगे आपस में, तो हम फिर से बाय फिगर वी नो दैट दैट इज 1 1 एंड 2। ओके, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम केवल दिखा सकते हैं बाय फिगर से, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा, कल ही कहा था कि एक प्रॉब्लम मुझे आएगी यहाँ, ठीक। वो प्रॉब्लम ये है, अब हम इसको फिगर से दिखा सकते हैं। और इसको देखो तो बहुत अच्छा AR वशिष्ठा ने फिगर बनाया है, यू कैन सी दैट, आल्सो यू कैन सी दैट SC मलिक। ओके, बटले का तो देखा नहीं मैंने, बटले लिखा फिगर बनाया, सो बटले आल्सो यू कैन सी दैट। ओके, फिगर देखना कैसे बनाया, कैसे मैप किया। हाँ SC मलिक में है थोड़ा सा, ओके बहुत नहीं है जितना हम पढ़ा रहे हैं, वो नहीं है बट है। ओके तो जो है तुम लोगों को खोजने मिल जाता तो तुम मेरे पास काहे पढ़ते, सब कुछ खोजने थोड़ा मिलता है। हाँ ये बात है, ठीक है? फिलहाल हम शो कर सकते हैं। ओके देखना मैप 2 कामा, हाँ हाँ हाँ, मतलब एन क्लास एन की मैप इधर दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम 1 से 1 में मैप कर दो सीधी, हम तो सीधे बता दिए ना, हम कहाँ कह रहे वैसे करो, हम तो कहा इसको मैप इसमें करो, इसको मैप इसमें करो, इसको मैप इसमें करो, जितने एलिमेंट है करते जाओ, इनफाइनाइट एलिमेंट है, यू कैन फाइंड इन दिस वे। 1 को 1 कामा 1 से पेयर किया, 1 कामा 2 को पेयर किया, 3 कामा 3 किया, जो भी एलिमेंट आ जाए 2 कामा 1 से आगे वाले कर दो। कौन सा छूट जाएगा? 2 कामा 2 किसी मैप होगा डायरेक्ट, अच्छा तो ऐसे तो तुम एन से जेड में कहो छूट जाएगा। अरे 1 फिक्स कर दिया, 1 फिक्स करने से मतलब क्या, 2 कामा 1 जहां चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, वहां करने के बाद 2 फिर से किसी ना किसी से मैप हो गया, वो ऐसा दिख रहा ना, एन से जेड में कौन सा दिखता है तुमको? 1 से हमने मैप किया, 1 से 2 से मैप किया, 3 से दिखाए थे ना, तो हम फंक्शन नहीं लिख सकते, हम पहले कह दिए वी कैन नॉट राइट इन दिस वे f(x = 2x and 2x - 1) in this way, I will not write always. Okay, sometimes very difficult task we cannot show that by definition f(x = some way), you can write in this graphically way, this one map to that one and that map to that. Okay, n by n से हाँ मतलब ये f(x का a = f a, b = a, मतलब n क्रॉस n से a डिफाइन कर रहे हो ना, कर
कर सकते हो, कोई n क्रॉस n से n में कर सकते हो, बट n क्रॉस n से n में करना, n से n क्रॉस n में करना डिफिकल्ट टास्क है। n क्रॉस n में तो हम कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने n क्रॉस n में n ना करके n क्रॉस n के जितने मेंबर हैं एक ऐसी जगह मैप करो जो 2 की पावर यानी m की पावर n में हो जाए, उसके सबसेट में कर दो, किसके, नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर का सबसेट काउंटेबल होगा। हम तो यही किए, ओके, m में कर दिया, m काउंटेबल था क्योंकि m सबसेट था, और फिर दिखा दिए। एफ ए कामा बी इक्वल टू ए, हाँ सही है, एफ कामा ए इक्वल टू बी, क्योंकि हमें दूसरे वाले मेंबर से कोई मतलब नहीं, पहले वाले मेंबर को 1 से मैप कर दिया, और वो सब मैप होते चले जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, 1 1 2 2 3 3, ये भी मैप काम करेगी, है ना। फिर एन क्रॉस एन से एम तक डिफाइन कर दो, एम क्रॉस एम इज इक्वल टू एम, एफ एम क्रॉस एन से एम कर दो, एन जाने दो बैरी, कोई मतलब नहीं, एम के हिसाब से कर दो, पूरे पेयर आ जाएंगे। हाँ तो आन टू बन जाए ना, हाँ कुछ छूटेगा, हाँ कौन छूटेगा, बी वाले छूटने दो। अगर हमने 1 को मैप किया, 2 को मैप किया, 3 को मैप किया, हाँ तो एलिमेंट छूट जाएंगे, ओके, तो ये मैप नहीं होगी जो तुम बता रहे हो, है ना, उसमें छूट जाएंगे एलिमेंट, तो अदर कोई डिफाइन करना, बट डिफाइन कर सकते हो, ओके, मिलेगी जरूर। बात समझ में आई यहां तक, बहुत लंबा डिस्कशन कर दिए तुम लोग। हाँ अभी कोई डाउट नहीं, ऐसा नहीं तो पूछो, ओके, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का मतलब ही यही है, ना नेट है, ना जैम है, ना कंपटीशन है, अब अदर कोई बीएससी मस्सी है, तुम केवल पूछो, जितने क्वेश्चन है अच्छी बात है। हाँ और कोई क्वेश्चन किसी के मन में, सौम्या कोई क्वेश्चन नहीं, लाइफ से रिलेटेड, अभी लाइफ से रिलेटेड कोई नहीं, केवल क्वेश्चन पूछो रिलेटेड टू, हाँ अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, ठीक, हाँ 12 15 हो गए तो क्या करें, चलो लिखो नेक्स्ट, नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं नहीं छोड़ नहीं पाएंगे। हमारे पास कोई 2 सेट हैं और दोनों सेट जो है काउंटेबल है, तो इंटरसेक्शन के बारे में क्या कहोगे, गिवन ए एंड बी आर काउंटेबल, काउंटेबल तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये कब पढ़ लिए तुम, कैसे, रोहित कैसे, कौन आएगा, जबरदस्ती, चलो दूसरे लोग बताओ कोई, अरे 1 2 3 4 काहे माने, इनफाइनाइट हुआ तो, अरे मेन चीज बताओ, ठीक, ये हमें ऐसे नहीं बताओ ए को क्या करना बी को क्या करना, चलो और लोग बताओ, और सब लोग अगर कल से वीडियो ऑन करके नहीं बैठे, जो जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको यहाँ से ब्लॉक, बिल्कुल वीडियो ऑन करके बैठो, देखना चाहिए हमें क्या कर रहे हो, हैं, हम कहा मानोगे नहीं हिमांशु लाल, पर्टिकुलर नहीं जनरल बताओ, आई एम नॉट सेइंग द पर्टिकुलर सेट दैट वन एंड दैट वन यू कैन टेक द इंटरसेक्शंस यूर, क्या, रुक जाओ इधर सुन ले पहले, हाँ ठीक, हाँ तो हम्म 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 हम्म, तो ऐसे कैसे कह दिया काउंटेबल है, हाँ जबरदस्ती, हाँ और जबरदस्ती कुछ बताओ, हाँ हाँ तो इससे क्या हुआ, हाँ, ये कहाँ से आ गया एक्स का एफ एक्स,
हाँ हाँ हाँ, वही कहना क्या चाहते हो? मतलब जबरदस्ती जिला रहे हो सब। हाँ बताओ क्या समझ में आया? हाँ 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 अर्जुन लाल। यस ओके। हाँ ऑनलाइन वाले कोई है? कोई अच्छा रीजन बताएगा? मनीषा, अंजलि, हाँ ओके। ये सही रीजन है क्या कि हमेशा चाहे ए और बी कुछ भी हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होता है किसका? ए का भी एंड बी का भी। कभी देखे हो ये थ्योरी? दोनों का सबसेट होगा, बी का भी। कभी देखे हो? कैसे प्रूव कर रहे हैं? हाँ 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 तो बता रहे थे तो काय कठिन बता रहे थे। हम समझ रहे थे तुम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्यों जबरदस्ती प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? जब उसको प्रूव कर चुके एक बार तो उसको बार बार प्रूव करने की क्या जरूरत? ओके। हाँ ये सुना है कभी? ये हमेशा होता है। ओके। ए और बी चाहे कोई सेट हो, उनका इंटरसेक्शन ए से छोटा होगा और बी से भी छोटा होगा, दोनों से। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ए कैसा है? काउंटेबल। तो ए काउंटेबल है तो ए इंटरसेक्शन बी भी काउंटेबल होगा क्योंकि उसका सबसेट है। ओके सिंपल वर्ड बताना था, पता नहीं क्या बता रहे हो। ये फाइनाइट हुआ, बी फाइनाइट हुआ, ये हुआ, बी हुआ, खत्म काम। अब इसके मतलब अगर यहाँ पे तो ए और बी दो सेट हैं, अगर मान लो इनफाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट काउंटेबल है, उनका ले लिया इंटरसेक्शन, तो क्या काउंटेबल होगा? दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ फाइनाइट था, दो सेट थे ए और बी। अब हम कह रहे हैं A1 A2 डॉट डॉट AN and go into the infinite, all are countable. Now my question is, can you say that intersection A1 intersection A2 intersection AN and infinite, this is countable or not? हाँ हाँ। अब हम इनफाइनाइट ले लिए, हमने कहा अगर इनफाइनाइट है, फाइनाइट तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर इनफाइनाइट हुआ तो क्या होगा या नहीं होगा? फिर थ्योरी लग जाएगी। होगा ए आई इंटरसेक्शन I1 टू इनफाइनाइट। ओके, इसको देखना है कि काउंटेबल है या नहीं है। अनकाउंटेबल। गिवन क्या है? गिवन है ऑल ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। ये सभी काउंटेबल है। ओके, ये काउंटेबल है, मुझे दिखाना है कि क्या ये काउंटेबल होंगे। हाँ भाई, क्या जवाब आया?
हाँ भाई, होगा या नहीं? बोलिए। अब ये सब फाइनाइट आ जाएगा, कॉमन नहीं आएगा। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। आएगा तो फिर उसका कवर में है। इसको वन वन दिखाना है। अरे पगलू लाल, सेट को वन वन दिखा दोगे तो हम तो बीमार हो जाएंगे आज। ठीक। हाँ, होगा कैसे? हाँ, ओके, सेम रीजन। ओके, क्योंकि A1 इंटरसेक्शन जो है सबका सबसेट होगा, क्योंकि वो तो छोटा ही है। या फिर पाई आएगा, या पाई भी आ सकता है। और फाई कैसा है? काउंटेबल। तो ज्यादा तो ये फाई आ सकता है। फाई आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज ये हमेशा सबसेट होगा हर AI का, फॉर ऑल AI। जब फॉर ऑल AI होगा और AI काउंटेबल है तो गिवन सबसेट इज ऑलवेज काउंटेबल। इसके मतलब चाहे इनफाइनाइट सेट हो उनका इंटरसेक्शन लिया जाए, चाहे फाइनाइट सेट हो उनका इंटरसेक्शन लिया जाए, वो हमेशा कैसे होंगे? काउंटेबल होंगे। अच्छा, अब मेरी दूसरी बात आ रही है इंटरसेक्शन यूनियन की। यूनियन में कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम है। ओके, सो नाउ पहला क्वेश्चन, यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली, यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट, ये इज रख देते हैं। इज यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या लिखना है? देखो, और रुक जाओ, चले तो यहां से लिखना, इंटरसेक्शन से। एक ये काउंटेबल होगा यूनियन? कैसे? कैसे अब की बार सुपर सेट हो गया? अब की बार सबसेट नहीं हुआ, उस थ्योरी से नहीं कहोगे। हाँ, तो थ्योरी क्या चाहिए अब की बार? वो थ्योरी नहीं लगी, थ्योरम नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब की बार उल्टा है, यूनियन बड़ा सेट होता है। तो ए यूनियन बी, ए सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। ए काउंटेबल है तो ए यूनियन सुपर सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। सो हाउ विल सो दैट ए यूनियन बी इज काउंटेबल? ओके, दिस इज अनदर थिंकिंग। हाँ, कोई प्रॉब्लम? तो मैं कल कहाँ गायब हो गए? ठीक, आज सर के क्लास के बाद फिर से मैसेज चेक करना। जब सर अगर 2 घंटे पढ़ाते हैं तो कम से कम तुम्हें 1 घंटे और हम बीच में दे देंगे। ठीक, तुम्हारा नंबर और मनीषा तुम्हारा कल नंबर। ठीक, तुम पढ़ के बैठना सेट रिलेशन फंक्शन अपने मन से, और ये वाला जो पढ़ाया। ठीक है? हाँ, कहाँ पे? काउंटेबल अनकाउंटेबल पूछना था, काउंटेबल अनकाउंटेबल है ये, गिवन AI आर काउंटेबल। हाँ मनीषा, सुनाई दे रहा? कल सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन और ये वाली थ्योरी, सेट रिलेशन फंक्शन अपने मन से पढ़ना। एक इतना पढ़ के तुम्हारा कल नंबर, मतलब 1-to-1 इंट्रैक्शन में। तो मैं आज तुम्हारा नंबर, जब भी क्लास फिनिश होगी 1 से 3 बजे तक, उसके बाद 4 या 4:30 पे, 4 बजे तुम्हारी क्लास इधर है, 5 बजे हम पढ़ाएंगे। हाँ,
क्या बोल रहे हो? आज नहीं, आज तुम्हारा नंबर नहीं, कल। हाँ कल ही नंबर है, आज नहीं है। आज तुम पढ़ो, आज पढ़ो, कल पढ़ो शाम तक। हाँ 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 हाँ। अब पता चलता है ना मेरे को पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, नहीं तो पता नहीं चलता है। हाँ तो हमें तो पढ़ाई होनी चाहिए। सही बात है, वही बात है, सही बात तो है। लेकिन जब तुम पढ़ लो तब है। हाँ अच्छा ठीक। आज की क्लास ये यहीं पे छोड़ते हैं, इसको तुम लोग थिंक करना, ठीक। और इस पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम तुम्हें 30 मिनट देते हैं, 30 मिनट में केवल एक रोटी खाएं कृपया। एक रोटी भी बता रहे हैं, क्यों? ज़्यादा रोटी नहीं खानी है, नहीं तो पता चला सो गए 1 बजे वाली क्लास में। सब लोग 1 बजे आएंगे, एक क्लास हुई है या दूसरी क्लास है, ओके। मेरे गुरुजी की, तो गुरुजी को देखो पढ़ो, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा थोड़ा सा पढ़ के बैठना, एक क्लास का हो गया है तो आज दूसरी क्लास में थोड़ा सा पढ़ के बैठना, ठीक है। तो जल्दी 1 बजे मिलते हैं फिर से। और रेस्ट्रिक्शन, 1 बजे अगर जिसने भी वीडियो ऑफ किया उसको यहाँ से ब्लॉक मारेंगे, हम बैठेंगे सामने इधर। हाँ लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल में बैठो। क्या? केवल मनीषा छूट है आज, बात बाकी कोई नहीं। अंजलि तुम भी ऑन करके बैठना, एक तरफ बैठ जा कोने में जहाँ से पीछे कोई ना आए, और बता दो वीडियो ऑन है तो सब लोग उधर ही रहो। हाँ कुछ कह रहे हो? नहीं, वीडियो ऑन करने से लगता है क्लास में बैठे हो, नहीं तो वीडियो ऑफ कर लेते हो, पता ऑनलाइन वाले वैसे भी प्रॉब्लम में दिखता ही नहीं कोई हो कि नहीं हो। दिखता रहे हाँ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पता चल रहा सो रहे हो आराम से, सर पढ़ा रहे, पढ़ाने दो यार, बकने दो बक रहे हैं, पता नहीं कहाँ से काउंटेबल अनकाउंटेबल रियल और ये फलाना ठिकाना, ऐसे दिखता है हाँ ठीक बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो। इसलिए वीडियो ऑन रखना, ठीक है सब लोग, 1 बजे वाली क्लास में। और सर से खूब पूछना, ठीक, हमसे थोड़ा कम पूछना, वो मेरे गुरुजी हैं उनसे खूब पूछो, जब तक वो अटक ना जाए तब तक पूछो, लेकिन वही पूछो जो पढ़ा रहे। ऐसा अब उनसे रियल मत पूछना, अभी रियल मत पूछने लगता सर वो काउंटेबल है, गलत बात नहीं है, उनका उनका खुद का कहना है कि स्टूडेंट हमसे इतना पूछे कि हम कुछ सीखें, ठीक, मेरा भी कहना है, हम तो तुमसे डेली कहते हैं तुम मेरे से पूछो। अरे वो तो अभी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, तुम आराम से पूछो जो पूछना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट हुआ है, एक लेक्चर हुआ है मॉडर्न का, आज दूसरा लेक्चर है। मॉडर्न में क्या क्या पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा है? ग्रुप पढ़ाया है शायद, थोड़ा सा, एक लेक्चर थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, ठीक है। आज दूसरा लेक्चर देखना, कर लोगे तुम लोग, सब पढ़े हो मॉडर्न अलजेब्रा थोड़ी बहुत, तो तुम्हें सब लोग को आइडिया होगा। हाँ कोई बात नहीं, तो आइडिया है तो अच्छा, अच्छी बात है। तो थोड़ा पढ़ो, ठीक, मिलते हैं 1 बजे, तब तक खाना ना खाओ। हाँ हाँ बाय।